शिव के मंदिर में लगी एक मूर्ति और मूर्ति पर भेंट और चढ़ाए गए फल फूलों को खाता हुआ चूहा। यह देखकर एक व्यक्ति के मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि वह ईश्वर जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह मूर्ति के रूप में हमारी रक्षा कैसे करेगा। जी हाँ साथियों, हम बातचीत कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की। 19वीं सदी का भारत जो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की शताब्दी का भारत था, जागरूकता का भारत था, पुनर्जागरण का भारत था। इसी पुनर्जागरण की सदी में एक महानायक का जन्म हुआ जिन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक योद्धा और एक सुधारक के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में सदियों से विद्यमान धार्मिक और सामाजिक बुराइयों, जिनको परंपराओं के नाम पर पवित्र स्थान दिया गया था, उन्होंने ब्राह्मणवादी तरीके से उन बुराइयों का मुकाबला किया। निसंदेह साथियों, 19वीं सदी का भारत अपनी प्राचीन गरिमा और वैदिक ज्ञान को भूल चुका था। समाज अंधविश्वास, कुरीतियों और मूर्ति पूजा के जंजाल में फंसा हुआ था। जैसा कि गोकलचंद नारंग कहते हैं, भारत घोर निद्रा में था। उसे जगाने के लिए एक शक्तिशाली आवाज की आवश्यकता थी और वह आवाज बनी महर्षि दयानंद सरस्वती की आवाज। साथियों, सत्य की एक घटना जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के मन में तार्किकतावाद की बीज उत्पन्न की। महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के साथ महाशिवरात्रि के व्रत के अवसर पर मंदिर में पूरी रात जागृत थे। शिवरात्रि के जागरण के दौरान उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर अर्पित किया गया प्रसाद खा रहा है। इस घटना को देखकर बाल मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ। क्या यह वास्तव में वही महादेव है जिसे 3 लोकों का स्वामी कहते हैं? यदि वह ऐसा है तो वह मूर्ति के रूप में अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हमारी रक्षा क्या करेगा? इस घटना ने तर्क और विवेक को जन्म दिया और उनके मन में मूर्ति पूजा पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। साथियों, ऐसी घटना जो शिवरात्रि की घटना थी, 14 वर्ष के आयु के बालक मूल शंकर के जीवन में बदलाव वाली परिघटना सिद्ध हुई और उन्होंने इसके चलते अपनी बहन और चाचा की असामयिक मृत्यु और विवाह के दबाव के बाद 1846 में घर छोड़ दिया। उनका गृह त्याग करना अज्ञान के अंधकार से सत्य की खोज की ओर निष्क्रमण करना था। वे रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन जब उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड को तार्क शक्ति के आधार पर देखा तो उनके मन में सवाल उत्पन्न हुई। उन्होंने सत्य की खोज का निर्णय किया। इसी दौर में 1860 में उनकी मुलाकात मथुरा में स्वामी विरजानंद महाराज से हुई। उन्होंने वैदिक व्याकरण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। गुरु ने दक्षिणा से मांगा, देश से अज्ञान और अंधविश्वास को मिटाओ और वेदों का पुनरुद्धार करो। इसके बाद मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। साथियों, दयानंद सरस्वती ने धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के लिए और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त ब्राह्मणवादी बुराइयों का अंत करने के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को माणिकचंद वाटिका में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज, जिसका विस्तार करते हुए पहली शाखा लाहौर में 1877 में खोली गई, इसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना और वैदिक धर्म के बाद ब्राह्मण धर्म में उत्पन्न होने वाली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का और बुराइयों का अंत करना। इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया, नारा दिया, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज एक नई चेतना थी जो हिंदू धर्म में व्याप्त
बुरा धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को प्रतिरोध कर रही थी, उन बुराइयों को नेस्तनाबूद कर रही थी, जिसका ध्येय था विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, केवल एक देश को नहीं पूरी दुनिया में मानवता को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य समाज, आर्य धर्म ये कोई एक नया धर्म नहीं था, बल्कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का एक आंदोलन था। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देने वाला आंदोलन था। ईश्वर सत्य के ज्ञान का मूल स्रोत है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करना, सभी कार्य धर्म अनुसार करना और सत्य असत्य विचार करके उन पर निर्णय करना। यदि आर्य समाज के 10 स्वर्णिम नियमों की बात करें तो उनको 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सत्य और विद्या, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अविद्या का नाश करना और विद्या की अभिवृद्धि करना ही आर्य समाज का मूल ध्येय था। धर्म और कर्मकांड, सभी कार्य धर्म के आचरण के अनुसार हो, सत्य और असत्य पर विचार करके निर्णय लिया जाए। सामाजिक हित में प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए और आचरण सब लोगों से प्रेम पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य आचरण करने पर बल दिया। साथियों, यही वह समाज था, आर्य समाज, जिसने ब्राह्मण धर्म को सिख धर्म की ओर जाने से, इस्लाम धर्म की ओर जाने से रोकने का मुख्य कार्य किया और जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक कर्म कांड थे और जो अशिक्षा थी उनको रोका। अशिक्षा की जगह शिक्षा और कर्म कांडों में जो नंबर था उनका, उसमें बहुत ज्यादा क्षति की, बहुत ज्यादा उनको कम कर दिया, जिसकी बदौलत बड़ा तबका आर्य समाज की ओर प्रसारित हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वेदों का मतलब है विज्ञान, गणित, चिकित्सा और नैतिकता। वेदों के अध्ययन करने से हमें मालूम चलेगा कि वे केवल ज्योतिषी, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड और पौराणिक कथाओं में नहीं है। अंधविश्वास, पाखंड और पौराणिक कथाओं का यहाँ विखंडन किया गया है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ईश्वर निराकार और सर्वशक्तिमान है, उसका कोई अवतार नहीं हो सकता। जैसे कि अवतारवाद के सिद्धांत ने हिंदू धर्म में अपना घर कर लिया, चाहे वो राम के अवतार हो, विष्णु के अवतार हो, अन्य शिव के अवतार हो, ब्रह्मा के अवतार हो। तो इंक्रिनेशन की जो थ्योरी है, जिसके माध्यम से देवी देवताओं का नंबर्स बढ़ाया गया और आइडल वर्शिप को और ज्यादा तवज्जो दी गई तथा धार्मिक और सामाजिक कर्मकांड और शोषण के तौर तरीकों की संख्या में अभिवृद्धि की गई, जिसका दयानंद सरस्वती ने प्रतिरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने काशी में धर्म युद्ध किया उन पंडितों के साथ जो कि गुजरात के काठियावाड़ी पंडित और बनारस के पंडितों के बीच अकेले योद्धा थे, जिन्होंने रूढ़िवाद के गढ़ काशी वाराणसी में 30 से अधिक विद्वान पंडितों के विरुद्ध अकेले खड़े हुए और जीत हासिल की। जहां एक तरफ पूरा शहर और राजकाज था, दूसरी तरफ अकेला सन्यासी था। उन्होंने सिद्ध किया कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। मूर्ति पूजा करना समाज के ताने बाने को और धर्म को जड़ों से नष्ट करना है और वह मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि आइडल वर्शिप करता है। उनकी तुलना डाइट वर्ब्स में लूथर के संघर्ष के समान दयानंद ने अकेले हिंदू धर्म की पूरी आध्यात्मिक शक्ति के लिए संघर्ष किया। धार्मिक सुधारों में उन्होंने एकेश्वरवाद और शुद्धि आंदोलन पर बल दिया। ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, उसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, उसका कोई मंदिर नहीं हो सकता, उसकी मस्जिद नहीं हो सकती, गुरुद्वारा नहीं हो सकता, चर्च नहीं हो सकता, उसका कोई भी ऐसा भौतिक परिघटनात्मक स्वरूप नहीं हो सकता, भौतिक संरचना नहीं हो सकती जिसकी हम पूजा करें। ईश्वर को मूर्ति में सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है ब्राह्मण धर्म की बुराइयों के कारण, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में से सम्मान वापसी का द्वार खोलने के लिए प्यूरिफिकेशन मूवमेंट चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, ताकि उन्हें
भय और अज्ञानता से दूर करके, कर्मकांड से दूर करके एक श्रेष्ठ धर्म की स्थापना की जा सके। धार्मिक चिंतन के रूप में केसरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन था, क्योंकि मूर्ति पूजा करना अज्ञानता का प्रतीक है, मूर्ति पूजा करना मूर्खता का प्रतीक है। ये मानना था कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। अवतारवाद के सिद्धांत का खंडन, ईश्वर जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, इसलिए राम और कृष्ण महापुरुष थे, वे ईश्वर के अवतार नहीं थे जिन्हें हम ईश्वर के अवतार बताते हैं। गंगा स्नान करना, तीर्थों से जाकर पाप ऐसे नहीं होता। गंगा नहाए गंगा गए गमना दास, और नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल, जो कबीर की हम बात करते हैं। मन के धोए तन के धोए क्या हुआ, धोया न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती रहा बैल का बैल। तो जो तीर्थ स्नान करके मकर संक्रांति पर या ये तमाम तरह के मैकेनिज्म करके गंगा स्नान करके, ये अंधविश्वास और मूर्खता का बड़ा प्रतीक है। ऐसा करने से मनुष्य के पाप नहीं धुलते हैं, और अगर ऐसे पाप धुलते हैं तो गंगा में नहाने वाले लोगों ने जितने पाप धोए तो गंगा पापों से मैली हो गई होगी, और गंगा में नहाने वाले लोगों ने और ज्यादा वो पाप से ग्रसित हो गए होंगे। सामाजिक क्रांति का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने जात पात का खंडन किया और कहा कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जन्म से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने कुरीतियों पर प्रहार करते हुए नारी उत्थान पर बल दिया, जहां महिलाओं के खिलाफ जो बाल विवाह जैसी, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी परंपराएं हैं, तो उन्होंने कहा कि लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष की न्यूनतम आयु। इसके साथ उन्हें सती प्रथा और प्रदा प्रथा का घोर विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। वे शूद्रों और स्त्रियों सभी के लिए वेद पढ़ने के अधिकार के प्रबल समर्थक बने। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था समानता पर आधारित होनी चाहिए, स्वतंत्रता पर आधारित होनी चाहिए, भेदभाव मुक्त होनी चाहिए। सामाजिक युद्ध था उनका एक तरह से जाति व्यवस्था के खिलाफ, जो लिखते हैं कि जाति एक राजनीतिक संस्था है जो धार्मिक रूप से डिजाइन कर दी गई ईश्वरीय संस्था नहीं है। जन्म नहीं क्रम प्रधान व्यवस्था होनी चाहिए। छुआछूत और अस्पृश्यता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए शूद्र और दलितों और आदिवासियों सब के लिए वो सभी अधिकार हैं जो किसी ब्राह्मण के लिए हैं। अज्ञान के विरुद्ध शिक्षा को बड़ा यंत्र उन्होंने माना। वो लिखते हैं, एक ऐसी व्यवस्था हो जहां आधुनिक विज्ञान और वैदिक मूल्यों दोनों का संगम हो। उन्होंने स्कूल और गुरुकुल परंपरा को भी स्थापित किया। जहां हम डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो कॉलेज की हम बात करते हैं, तो डीएवी कॉलेज गुरुकुल पद्धति के माध्यम से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो लाला हंसराज ने 1886 लाहौर में स्थापित किया था, जहां वेस्टर्न नॉलेज जो साइंस का है और वैदिक कल्चर है, दोनों का कोऑर्डिनेशन रखा गया। इसके साथ वो लिखते हैं कि शिक्षा के लिए केवल हिंदी और संस्कृत ही भाषा का माध्यम नहीं हो, अपितु अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, और विज्ञान की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए ताकि भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाया जा सके। दयानंद ने वैदिक काल का उदाहरण देकर महिलाओं की उच्च स्थिति की वकालत की। महिलाओं के लिए शिक्षा का पूर्ण समर्थन। एक शिक्षित पुरुष को शिक्षित पत्नी की आवश्यकता होती है। बाल विवाह, प्रदा प्रथा और बहु विवाह का उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह और उनके सम्मानजनक जीवन का समर्थन किया। साथ ही नियोग प्रथा का भी सुझाव दिया। स्त्रियों की स्थिति और संपत्ति के अधिकारों पर भी बल दिया। इन सब के बावजूद भी यदि हम आलोचनात्मक विवेचन करें तो सबसे पहला नामकरण का विवाद कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दिया गया एक अपमानजनक शब्द है, इसलिए हिंदू शब्द के स्थान पर हमें आर्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आर्य धर्म कहा जाना चाहिए, हिंदू धर्म नहीं। वर्ण और नारी के रूप में, जैसे अंबेडकर और फूले की विचारधारा का तर्क है कि वैदिक काल में भी नारी की स्थिति और वर्ण व्यवस्था दमनकारी थी, जिसे दयानंद सरस्वती ने नकार दिया। राजनीतिक उपयोग के रूप में देखें तो आज का ब्राह्मण बनिया गठजोड़ दयानंद के गो रक्षा और शुद्धि आंदोलन का तो समर्थन करता है और उपयोग करता है, लेकिन उनके मूर्ति पूजा विरोध करने और नहीं करने तथा पाखंड का खंडन करने को वह नजरअंदाज करता है, जो कि उनके दोहरे चरित्र और ड्यूलिटिक कैरेक्टर को बताता है।
विरोधाभास दयानंद ने सुधार तो किए, लेकिन उन्होंने वेदों को अंतिम सत्य मान लिया और ये मानकर तर्क की एक सीमा तय कर दी जो कि सही नहीं है। इन सब के बावजूद भी दयानंद सरस्वती एक ऐसी मिसाल है जो हमारे लिए प्रेरणा है। उन्हीं के प्रेरणा से क्रांतिकारी प्रभाव जो आगे लाला लाजपत राय, डीवी कॉलेज से लाला भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी आर्य समाज और डीएवी से प्रभावित थे। उनकी विरासत को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सारांश के रूप में कहें तो दयानंद सरस्वती ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो अपनी प्राचीन जड़ों को वेदों में देखता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और तर्क को भी अपनाता है। और अंततः सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो अपनी मदद खुद करने में असमर्थ होता है। ये था साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार का चिंतन।